अगर तदबीर की जाए तो तकदीर भी बदलती है। यह कहावत नीमच निवासी जावेद अंसारी ने सही साबित कर दिखाई है। जावेद ने बगैर किसी कोचिंग के CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की परीक्षा कड़ी मेहनत से क्लियर की, जिसके बाद वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में करीब 1.5 साल जेंटलमैन कैडेट के तौर पर ट्रेनिंग हासिल करेंगे। जावेद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने संसाधनों की कमी के चलते इंटरनेट और किताबों से पढ़ाई की, वे कोचिंग भी नहीं गए। कई किताबें तो उन्होंने उधार ली। जावेद कहते हैं कि अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए तो उसे मेहनत के बूते पाया जा सकता है। मैंने लिखित परीक्षा से लेकर फिजिकल एग्जाम की तैयारी नीमच में ही की और कई बार असफल होने के बाद अब कामयाबी की सीढ़ी चढ़ पाया हूँ। जावेद के चयनित होने पर क्रमांक 2 मैदान पर उनका स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले 2 साल में ये तीसरा सिलेक्शन है जो कि भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगे। सम्मान समारोह के दौरान डिफेंस एकेडमी के संचालक व पूर्व सैनिक संगठन नीमच के जिलाध्यक्ष सुनील किलोरिया, पूर्व सैनिक संगठन के कोषाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान, अर्जुन मालवीय, दशरथ पाटीदार, गौरव सोनी, गणपत मेघवाल सहित कई अभ्यर्थी मौजूद थे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आदमी को अपने लाइफ के अंदर एक गोल फिक्स करना होता है। जब तक वो गोल फिक्स नहीं करता उसकी सारी पावर डिवाइड होती रहती है और वो बस भटकता रहता है। मैंने अपना गोल फिक्स किया था जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर था कि मुझे आर्मी नहीं, मुझे एयरफोर्स के अंदर फाइटर पायलट बनना है। शुरुआत के अंदर जैसे कि पता है कि नीमच के अंदर इतने रिसोर्सेज नहीं थे, पर मोबाइल था, इंटरनेट था, चेक किया, गूगल किया, नेट में से निकाला, पता चले कि कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, किस तरह से प्रोसेस होता है, कहाँ से कैसे क्या बन सकते हैं, और फिर वहाँ से मैंने तैयारी शुरू की। नीमच पे लेवल पे ऐसे कोई कोचिंग नहीं थी कि इस पर्टिकुलर लेवल पे पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। यहाँ पे अच्छी कोचिंगें हैं पर उस लेवल की जो कराती एग्ज़ाम की तैयारी वो यहाँ नहीं थी। तो मैंने ऑनलाइन ही पढ़ना शुरू किया, कुछ किताबें मंगाई, कुछ किताबें उधार ली और वहाँ से पढ़ना शुरू किया। रिटर्न तक तो मेरे को लग रहा था कि चलो मैं रिटर्न क्लियर कर लूँगा। फर्स्ट टाइम मैंने इंडिया का रिटर्न का एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ग्रुप X एंड Y का दिया। ग्रुप XY मेहनत की, इंग्लिश के अंदर पहले काफ़ी कमज़ोर था, उसके अंदर ज़्यादा मेहनत करी और एग्ज़ाम क्लियर हो गया। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जब उसका फ़िज़िकल का आया तब मेरे को फ़िज़िकल के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि शुरू से रनिंग करता था पर कभी टाइम वगैरह का तो इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं, लेकिन उसके अंदर टाइम्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद फिर मैं अपने सर के पास गया नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर। इन्होंने 40 दिन तक मेरे को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करवाई और सर की वजह से मेरा उसमें फ़िज़िकल क्लियर हो गया। अनफॉर्चुनेटली बात ये हो गई कि मेडिकल में मैं आउट हो गया उसमें। कोई बात नहीं, जैसे कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। मुझे वहाँ से मेडिकल आउट हो गया तो मुझे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली CDS के एग्ज़ाम के थ्रू। फिर मैंने CDS एग्ज़ाम दिया क्योंकि उसके अंदर आपको कॉलेज की परसेंटेज प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे कॉलेज के अंदर परसेंटेज लो है, इस वजह से मैं FCAT का एग्ज़ाम वगैरह दे नहीं पाता, पर मैंने CDS का एग्ज़ाम दिया। CDS का एग्ज़ाम UPSC साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। अभी उसकी डेट चेंज हो गई, अभी अप्रैल में होने लग गया, पर ये 2 एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका SSB इंटरव्यू होता है जो 5 दिन का प्रोसेस होता है। आपका पहले दिन टेस्ट किए जाते हैं जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। या तो आप पहले दिन आउट होते हो, अगर पहले दिन अगर आप इन हो गए तो उसके बाद आप 4 दिन का आपका SSB इंटरव्यू चलता है और लास्ट के अंदर कॉन्फ्रेंस तक आप चलते हो। कॉन्फ्रेंस के दिन आपका फाइनल रिजल्ट बताया जाता है कि आप कॉन्फ्रेंस इन हो या कॉन्फ्रेंस आउट हो। और SSB इंटरव्यू पूरी तरह से आपके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो आर्मी ढूंढ रही है कि ऑफिसर्स के अंदर होनी चाहिए वो है या नहीं। वो अपने नीचे काम करने वाले जो 100 सोल्जर हैं उनको कमांड कर सकता है नहीं, उनके साथ लड़ सकता है नहीं, उनका एक लीडर बन सकता है नहीं बन सकता। वहाँ पे उनको ज्ञानी पंडित नहीं चाहिए, वहाँ पे उनको OLQ वाले बंदे चाहिए। तो वो SSB में सिर्फ यही चीज़ देखते हैं और SSB का प्रोसेस सबसे ज़्यादा टफ होता है। सबसे ज़्यादा बंदे जो छाटे जाते हैं वो यहीं से छाटे जाते हैं। मैं अपना नंबर देता हूँ, मेरी जो बैच थी SSB की सबसे फर्स्ट थी 20 SSB भोपाल से, उसके अंदर 60 बंदे आए थे और फाइनल के अंदर सिर्फ 3 बंदे सेलेक्ट किए गए। आगे की कुछ बैच तो वॉश आउट ही कर दी पूरी तरह से। तो SSB इंटरव्यू का प्रोसेस इस तरह चलता है, आपको पता नहीं होता कि अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे क्या मांगा जा रहा है, आपके अंदर क्या देखा जा रहा है। आज कहाँ सिलेक्शन हुआ है आपका और कैसा जो परिवार में? तो मेरा सिलेक्शन हुआ है IMA के अंदर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। वहाँ पे मैं एज अ जेंटलमैन कैडेट के तौर पे 1.5 साल ट्रेनिंग करूँगा और ट्रेनिंग के बाद मैं एज अ लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँगा।
और जैसा कि आपने पूछा कि मेरे घर वालों में बिल्कुल बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। मेरे टीचर्स, मेरे कोच काफ़ी खुश हैं, मेरे दोस्त लोग काफ़ी खुश हैं, सब पार्टी मांग रहे हैं। सबको पार्टी दूंगा। तो एक बहुत खुशी का माहौल है, मैं भी काफ़ी खुश हूँ। मेरी आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई है। तो क्या और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके क्या सीख देना चाहोगे आप और इस तरह का इनको हौसला? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि मैं भी आप ही लोगों की तरह यहाँ से निकला हूँ। मैं भी इसी ग्राउंड के अंदर हार्डवर्क करता था। जो भी करता हूँ सब यहीं से निकला हूँ, इसी शहर से निकला हूँ। कोई बाहर कोचिंग नहीं की, कहीं बाहर सिटी में नहीं गया। जो भी किया यहीं से किया है। आप लोग भी कर सकते हो। बस इतना है कि आप लोगों का आपका एम थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अपना एम ही छोटा रखते हैं। आप अपना एम बड़ा रखो, हार्डवर्क सब कर सकते हो। आप सबके अंदर पोटेंशियल है और सब कर सकते हो।